नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं कि वीपीएन एक्चुअली होता क्या है और उसका वीपीएन का वर्किंग कैसा वर्क होता है, उसका एडवांटेजेस क्या है यूज़ करने से और उसका डिसएडवांटेजेस भी क्या होते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे कि वीपीएन एक्चुअली होता क्या है। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो वीपीएन हम वीपीएन हमारे डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न सिंपल है। जब भी हम कुछ चीज़ों को सर्च करेंगे ना, जब हम कुछ इंटरनेट में कुछ किसी भी चीज़ को सर्च करें, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि आईएसपी हमारे सारे सर्चेस को देख लेता है। तो इससे थोड़ी बहुत हमारे प्राइवेसी ब्रीच जैसा थोड़े लोगों को, जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्च कॉन्फिडेंस चीज़ें भी सर्च कर रहे होते हैं ना, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आईएसपी उस चीज़ को देख सकता है। और एक एक डिसएडवांटेजेस है कि थर्ड पार्टी ऐप भी उस चीज़ को देख सकता है। अगर कुछ तरीके से हैक भी हो जाए तो पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी ऐप साइबर अटैक उस पर आप उस चीज़ रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमें वीपीएन को यूज़ करना चाहिए, ना कि गलत चीज़ को यूज़ करने के लिए। बहुत सारे लोग वीपीएन इसलिए यूज़ करते हैं कि थोड़ी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड साइट्स पे तो उन चीज़ एक्सेस करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करते थे। और जो चीज़ें इंडिया में बैन है तो उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए वीपीएन यूज़ करते हैं। तो बिना वीपीएन के हम रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो वीपीएन से हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे होता है, ठीक है, वो एक्चुअली वर्क कैसा, उसका वर्किंग कैसा है, ये वो कैसा रहा है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहली बात आता है, आप वीपीएन तो समझ ही गए कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। हम बहुत सारे लोग वीपीएन इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो सेफली सिक्योरली कुछ चीज़ों को पा सके। ठीक है, सेफली सिक्योरली कुछ चीज़ को हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको गो डैडी एक वेबसाइट सर्च करना है ना कि यूट्यूब सर्च करना है, आप चाहते हो कि उस सर्च को कोई देखे ना, इसलिए आप वीपीएन कनेक्ट करोगे, उस चीज़ को सर्च करोगे, वो सेफली और सिक्योरली उस चीज़ को आपको ला के दे देगा। ये होता है वीपीएन, एक सेफली एक सिक्योर टनल बना देता है। उस टनल में कोई भी आपको नहीं देखेगा, आप उस चीज़ को उस टनल में जाके जाके आप चीज़ को ला सकते हो। वीपीएन कैसा वर्क होता है, इससे जानने से पहले हम ये जानेंगे। बेसिकली हम किसी चीज़ को हम सर्च करेंगे, तो जब हम चीज़ों को सर्च करेंगे तो उसका सर्च करने के बाद और रिज़ल्ट आने से पहले उन उन दोनों के बीच में कितना लंबा प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, पहले इस चीज़ के बारे में जान लेंगे। पहली बात, आप जब भी किसी क्रोम में जाओगे, किसी चीज़ को सर्च करोगे ना, पहले किसी डोमेन नेम को डाल दोगे, जैसे कि यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया। बेसिकली ऐसा होता है कि पहला वो राउटर के पास जाता है। राउटर क्या करता है, उसके अंदर इनबिल्ट डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम। वो क्या करता है, उस नाम को उस आईपी एड्रेस में बदल देता है। आईपी एड्रेस बदलने के बाद आप जिस चीज़ का आईपी एड्रेस डाल दोगे तो वो उसी जगह पे जाएगा ना। आप गूगल के आईपी एड्रेस डालोगे तो गूगल के पास जाएगा, किसी और की चीज़ के पास नहीं जाएगा। ऐसा होगा, आप ट्विटर में डाल दो, आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वैसा नहीं होगा ना। इसीलिए आप यूट्यूब जब सर्च रिजल्ट डालोगे तो उसका आईपी एड्रेस डोमेन नेम से आईपी एड्रेस कनेक्ट होने के बाद वो यूट्यूब के सर्वर पर ही जाएगा। ठीक है, और राउटर क्या करेगा, उसको आईपी एड्रेस में कनेक्ट कर देगा, उसके बाद मॉडम को भेज देगा। मॉडम यानी मॉड्यूलेटर, वो क्या करेगा, सिंपली मॉडम का काम ये होता है, बाहर के इंटरनेट को एक नेटवर्क को जोड़ना। ठीक है, अब राउटर के बारे में बता देता हूँ, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। राउटर ये होता है, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्टेड रखता है। एक अंदर मतलब जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए राउटर यूज़ होता है। राउटर एक नेटवर्क के अंदर ही यूज़ होता है। एक सिंगल दो तीन चार कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना हो तो राउटर की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो आपको मॉडम चाहिए होता है। मॉडम क्या करता है, वो बाहर का एक इंटरनेट को एक अंदर का एक नेटवर्क को जोड़ देता है। बस सिंपल से कंप्यूटर को एक इंटरनेट को कनेक्ट कर देता है। और ये कैसा होता है, ये राउटर को जब आप राउटर और मॉडम आप दोनों को कनेक्ट कर दिए तो एक सिंपल सा इंटरनेट को और कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। मेरा मतलब है, आप जो भी चीज़ों को आप कंप्यूटर में बैठे बैठे इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास मॉड्यूलेटर होना चाहिए, राउटर मॉड्यूलेटर होना चाहिए। ठीक है, और मैं कहा था कि राउटर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कनेक्ट कर देगा। आईपी एड्रेस
उस राउटर उस आईपी एड्रेस को मॉडम को भेज देगा, और वो मॉडम क्या करेगा, बाहर के इंटरनेट को, मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके पास एयरटेल है, एयरटेल का सब्सक्रिप्शन है, तो आईएसपी एयरटेल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेज देगा वो मॉडम, उस और मॉडम उस आईपी एड्रेस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेज देगा। उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस आईपी एड्रेस को देख के उस सर्वर को भेज देगा। यूट्यूब का आईपी एड्रेस है तो यूट्यूब सर्वर को भेजेगा ना, यूट्यूब सर्वर को बच जाएगा। यूट्यूब सर्वर में से उसका रिजल्ट, आई मीन क्वेरी, आई मीन आपको यूट्यूब सर्च करना है ना, यूट्यूब का वेबसाइट को एक्सेस करना है, वो यूट्यूब ला के आईएसपी को दे देगा। आईएसपी क्या करेगा, फिर से आपको मॉडम को भेज देगा, और वो मॉडम क्या करेगा, राउटर को भेज देगा। राउटर उस डिजायर्ड कंप्यूटर में, आप जहाँ बैठे हो वहाँ उस कंप्यूटर में आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली, आप किसी चीज़ को सर्च करोगे तो उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। और थोड़े केसेस में ऐसा होता है कि थोड़ा मॉडम मॉडम में एक उसमें इनबिल्ट राउटर हो जाता है, राउटर होते हैं थोड़े राउटर, वायरलेस भी होते हैं, वायर्ड भी होते हैं। आप ज़्यादा टेंशन मत लो कि अगर कॉलेज में कि हो तो आपको पता होगा राउटर और मॉडम क्या होता है। और अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो एक सेलुलर टावर से सिंपल से आप मोबाइल यूज़ करके कुछ सर्च करोगे, डायरेक्ट आईएसपी को जाएगा, ठीक है। और टू हेल्प ऑफ सेलुलर टावर्स। और जब आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा से आप कॉलेज में कॉलेज कॉलेज का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ राउटर और मॉडम होगा। आप घर में बैठे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो एक सिंपल एक मॉडम मॉडम से आप डायरेक्ट मॉडम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्सेस कर सकते हो। तो वहाँ राउटर की ज़रूरत नहीं है। राउटर सिंपल 2-3 हज़ार कंप्यूटर्स को कनेक्टेड रखने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए राउटर यूज़ होता है। तो मैंने अब जो भी बताया एक कॉलेज में पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। जब कॉलेज में 10-20 कंप्यूटर्स होते हैं तो वहाँ राउटर लगा होता है, दोनों हर का कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। एक सिंपल सी भाषा बताऊँ, मान लीजिए आपके पास एक घर में एक लैपटॉप है, लैपटॉप पे सब कुछ ब्राउज कर रहे हो, और सीधा जाएगा मॉडम के पास, और वो मॉडम क्या करेगा, सीधा आईएसपी को कनेक्ट कर देगा, और आईएसपी जाके उस यूट्यूब के सर्वर में से लाएगा, और उस आईएसपी आपको मॉडम को भेज देगा, और वो मॉडम आपको सामने लैपटॉप में रख देगा। ये हुआ सिंपल से, आप जब घर में बैठे हो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ये सिंपल प्रोसेसर होता है। किसी भी चीज़ आप सर्च करोगे तो आप डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। सो यहाँ वीपीएन का काम क्या होता है, जब भी मैंने बताया कि जब आप कुछ सर्च करोगे मॉडम पे जाएगा, आईएस पे जाएगा, और वीपीएन यहाँ क्या करता है, आप जब वीपीएन को डाउनलोड करोगे ना, एक कंट्री के सर्वर को आप कनेक्ट कर दोगे। अब उस कंट्री के सर्वर कनेक्ट करने के बाद वो सर्वर क्या करेगा, उसका एक आईपी एड्रेस आपको दे देगा, और वो देने के बाद उसके साथ साथ आपका डाटा भी इंक्रिप्टेड कर देगा। और जब आपका डाटा इंक्रिप्ट कर दिया तो आप कुछ सर्च करोगे ना तो सीधा जाएगा आपके आईएसपी के साथ। आईएसपी को आपका इंक्रिप्टेड डाटा दिखाई नहीं देगा, जो दिखाई देगा वो होगा आपका सर्वर का आईपी एड्रेस, आई मीन ऑस्ट्रेलिया का
Thank you so much for watching it, and see you again in the next video.